मोबाइल गेमिंग की दुनिया ना बहुत तेजी से बदल रही है और इस बदलाव के बिल्कुल सेंटर में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई। हाँ, बिल्कुल। आज हम इसी पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमने कुछ आर्टिकल्स और रिसर्च वगैरह देखी है जो बताती है कि गेम बनाने से लेके खेलने तक एआई कैसे अपनी जगह बना रहा है। सही। और जब हम गेमिंग में एआई की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ वो क्या कहते हैं स्मार्ट दुश्मन बनाना नहीं है। हाँ। ये उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा। हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे सिस्टम्स की जो डेटा से सीखते हैं, खुद ब खुद कंटेंट बना सकते हैं और गेम डेवलपमेंट के कई मुश्किल काम आसान कर देते हैं। जैसे ग्राफिक्स बनाना हो या खिलाड़ी के लिए गेम को दिलचस्प बनाए रखना हो या फिर गेम की टेस्टिंग करनी हो, ये सब कुछ। तो हमारी आज की ये जो चर्चा है, इसका मकसद यही समझना है कि मोबाइल गेम्स के लिए एआई आखिर है क्या? एक मददगार दोस्त या कोई मुश्किल पैदा करने वाला दुश्मन, या बस आने वाले कल की एक झलक? हाँ, ये सवाल बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारे सोर्सेज से ये तो साफ है कि ये गेम बनाने और चलाने के लगभग हर पहलू में घुस चुका है। तो ऐसा करते हैं, पहले दोस्त वाले पहलू को देखते हैं। एआई कैसे एक सहायक है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, एआई डेवलपर्स के लिए एक जबरदस्त हेल्पर बन गया है। ये जो दोहराव वाले काम होते हैं ना, वो खुद कर लेता है। अच्छा। जिससे इंसानी क्रिएटिविटी वो ज्यादा जरूरी चीजों पर लग सकती है। हाँ, और ये स्पीड तो कमाल की है। हमने सोर्सेज में देखा कि Scenario.gg जैसे एआई टूल है, वो कुछ ही सेकंड में गेम के लिए ग्राफिक्स या आर्टवर्क के आइडिया दे सकते हैं। बिल्कुल, आइडियाज। हाँ, इसी तरह स्क्रिप्ट या कहानी लिखने में भी जैसे ChatGPT जैसे भाषा मॉडल मदद कर रहे हैं। और कोड लिखने में GitHub Copilot जैसे टूल छोटे मोटे खुद लिखकर प्रोटोटाइप बनाने का टाइम कम कर देते हैं। ये वाकई बहुत दिलचस्प है, खासकर छोटे स्टूडियोज के लिए। हाँ, सही बात है। Ludo.ai या Unity Muse जैसे एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी मदद से वो महीनों का काम हफ्तों में निपटा पा रहे हैं। एक एनालिसिस जो हमने देखा वो बताता है कि इन एआई टूल से इंडी स्टूडियोज का शुरुआती कॉन्सेप्ट बनाने का टाइम लगभग 40% तक कम हो सकता है। 40%? हाँ। ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। और सिर्फ बनाने की रफ्तार ही नहीं, एआई लगातार नया कंटेंट बनाने में भी माहिर है, जिसे प्रोसीजरल जनरेशन कहते हैं शायद। हाँ, प्रोसीजरल जनरेशन मतलब कोड के जरिए अपने आप नए लेवल, पहेलियां या चुनौतियां बनाना। जैसे सबवे सर्फर्स या रॉयल मैच। ये गेम्स इसी वजह से कभी खत्म होते नहीं लगते। बिल्कुल सही। ये खिलाड़ियों को बांधे रखता है और इसी जुड़ाव को एआई और भी गहरा बनाता है। कैसे? पर्सनलाइजेशन के जरिए, मतलब हर खिलाड़ी के हिसाब से थोड़ा अलग। जैसे कैंडी क्रश सागा को ही देखिए। हाँ। उनके सिस्टम्स खिलाड़ी के खेलने के तरीके को समझते हैं, फिर गेम की मुश्किल, कब ऐड दिखाना है, कौन सा ऑफर देना है, ये सब तय करते हैं। अच्छा, यानी हर खिलाड़ी के लिए एक थोड़ा अलग, यूनिक सा अनुभव। बिल्कुल। और ये सिर्फ गेम के अंदर नहीं है, गेम के बाहर भी काम करता है। जैसे कि यूजर एक्विजिशन में, मतलब नए खिलाड़ी ढूंढने में, इसमें भी एआई का बड़ा रोल है। ये सही लोगों तक ऐड पहुंचाने में मदद करता है। ओके। बिल्कुल। वूडू जैसे बड़े पब्लिशर हैं जो हाइपर कैजुअल गेम्स बनाते हैं। हाँ, सुना है। वो एआई का इस्तेमाल करके बहुत तेजी से पता लगा लेते हैं कि कौन सा ऐड डिजाइन या गेम का आइडिया चलेगा और कौन सा नहीं। और फिर Model.ai जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो गेम को रिलीज से पहले हजारों बार खेलकर उसकी कमियां या बग्स ढूंढ निकालते हैं, वो भी इंसानों से कहीं ज्यादा तेजी से। वाह, तो ये तो हुए सारे फायदे। मतलब एआई एक दोस्त की तरह काम कर रहा है। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, एक दूसरा पहलू भी तो है। हाँ। क्या एआई मोबाइल गेमिंग के लिए दुश्मन भी साबित हो सकता है? सबसे बड़ी चिंता जो कई रिपोर्ट्स में दिखी वो नौकरियों को लेकर है। हाँ, ये एक अहम मुद्दा है, खासकर शुरुआती लेवल के कलाकारों, लेखकों या गेम टेस्टर्स के लिए। जब एआई बेसिक आर्ट, टेक्स्ट या टेस्टिंग खुद कर सकता है तो जाहिर है इन रोल्स पे असर पड़ सकता है। तो क्या नौकरियां जाएंगी? देखिए, कुछ विश्लेषण ये भी कहते हैं कि शायद नौकरियां पूरी तरह खत्म ना हो, बल्कि उनका रूप बदल जाए। रूप बदल जाए मतलब नई तरह की स्किल्स ज्यादा जरूरी हो जाएं। जैसे एआई को सही निर्देश देना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं। अच्छा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। और रचनात्मकता का, क्रिएटिविटी का, अगर हर कोई एक जैसे एआई टूल्स इस्तेमाल करने लगे तो क्या सारे गेम्स एक जैसे नहीं लगने लगेंगे? ये चिंता भी बिल्कुल जायज है। ऐप स्टोर्स पर देखते हैं हम कितने सारे क्लोन गेम्स होते हैं। सही बात है। हमने जो एक लेख पढ़ा उसमें इसी बात पे जोर था कि अगर सब एक ही तरह के पॉपुलर एआई मॉडल पर निर्भर हो गए तो गेम्स के स्टाइल और डिजाइन में एक रूपता आ सकती है।
ओरिजिनलिटी कम हो सकती है। और जो असली कुछ नया करने वाले गेम्स हैं वो शायद इस भीड़ में खो जाएं। बिल्कुल। इसके अलावा एक और उलझन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, मतलब बौद्धिक संपदा। हाँ, ये भी सुना है अगर एआई ने कोई आर्ट या म्यूजिक बनाया तो उसका असली मालिक कौन है? एग्जैक्टली। क्या वो डेवलपर है या एआई टूल बनाने वाली कंपनी या खुद एआई? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये अभी तक एक धुंधला क्षेत्र है। हमारे सोर्सेज में लीगल एक्सपर्ट्स भी इस पर बहस कर रहे हैं। अगर एआई को मौजूदा कॉपीराइट वाले आर्ट या डेटा पर ट्रेन किया गया है और वो कुछ नया बनाता है तो कानूनी पछड़े खड़े हो सकते हैं। ये एक बड़ी चुनौती है इंडस्ट्री के सामने। तो इन सब चुनौतियों के बावजूद क्या एआई ही भविष्य है? ऐसा लगता तो है ये गेम बनाने, मैनेज करने और खेलने के पूरे तरीके को बदल रहा है। निश्चित रूप से। और भविष्य में इसकी भूमिका और भी दिलचस्प होने वाली है। जैसे सोचिए ऐसे गेम्स जो रियल टाइम में खिलाड़ी के मूड या स्किल के हिसाब से खुद को ढाल लें, अडैप्ट कर लें। ओह! या फिर नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स, मतलब एनपीसीज, जो गेम के वो किरदार होते हैं ना जिन्हें कंप्यूटर कंट्रोल करता है। हाँ। वो आपसे की गई पिछली बातें याद रखें और ज्यादा समझदारी से बर्ताव करें। ये तो बिल्कुल साईफाई जैसा लग रहा है। पर हो रहा है। और गेम चलाने का तरीका, क्या ऐसा हो सकता है कि प्लेरेक्स या जिंगा जैसी कंपनियां एआई का इस्तेमाल करके गेम की पूरी इकोनॉमी, इवेंट्स, खिलाड़ियों को भेजे जाने वाले मैसेज, मतलब लाइव ऑप्स, उसको पूरी तरह ऑटोमेट कर दें? बिल्कुल। ये कल्पना अब हकीकत के काफी करीब लग रही है। एआई मैनेज्ड लाइव ऑप्स और मोनेटाइजेशन, ये अगला बड़ा कदम हो सकता है। और इंसान और एआई मिलकर कैसे काम करेंगे? हाँ, ये भी एक बड़ा पहलू है। शायद डिजाइनर एक आइडिया देगा और एआई तुरंत उसके लिए कई सारे लेवल लेआउट या पजल बना देगा, या एआई आपके खेलने के अंदाज के हिसाब से पर्सनलाइज्ड म्यूजिक या साउंड इफेक्ट्स तैयार कर दे। अच्छा, तो ये को क्रिएशन वाली बात है। तो कुल मिलाकर एआई मोबाइल गेमिंग में एक दोस्त की तरह रफ्तार और पर्सनलाइजेशन ला रहा है। हाँ, दुश्मन की तरह नौकरियों और मौलिकता पर सवाल खड़े कर रहा है। सही। और बिना शक भविष्य की दिशा तय कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ संतुलन साधना बहुत जरूरी होगा। मकसद ये होना चाहिए कि एआई इंसानी रचनात्मकता को बढ़ाए, उसकी जगह ना ले। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोच समझकर और एथिकली करना होगा। बिल्कुल, नैतिक मानक बनाए रखना जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। जब एआई गेम की अर्थव्यवस्था, उसके नियमों और यहाँ तक कि खिलाड़ी की साइकोलॉजी में इतनी गहराई तक समा जाएगा, तो क्या ये उस चीज की मौलिक प्रकृति को ही बदल देगा जिसे हम खेल कहते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।